2 महीने के अंदर ही महागठबंधन सरकार में तलवारें खिंच गई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लंबे समय तक नीतीश कुमार का साथ रहा। 17 सालों में भले ही वो 2-3 बार उससे अलग हुए, लेकिन कहा यह जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अगर कुछ हुआ भी तो नीतीश कुमार उसके लिए जिम्मेवार थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन में भगदड़ की शुरुआत हो गई है और इस भगदड़ के पीछे कहा जा रहा है कि दोनों जो खेमे हैं, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, इसके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और न तो जदयू के नेता जो हैं, जदयू के विधायक और एमपी खुश हैं और न ही राष्ट्रीय जनता दल में नीतीश कुमार के साथ जाने से खुशी है। सभी ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और ऐसी स्थिति में उनके सरकार को अस्थायित्व या स्थिरता मिलेगी। लेकिन इन सब बातों से अलग, बिल्कुल ही अलग एक मामला जो लगातार सामने आ रहा था। पहला तो आपको खबरों में आप भारत लाइव ने आप बताया ही कि किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार बनते ही मंत्रियों की कुर्बानी शुरू हो जाती है। पिछली बार 2020 में नीतीश कुमार खेमे से कुर्बानी शुरू हुई थी, इस बार राष्ट्रीय जनता दल से जो इस्तीफ़ा हुआ, उस इस्तीफ़ा के बाद आपको पता है कि दूसरा इस्तीफ़ा भी चला गया है। इस बात की पुष्टि भी हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी पुष्टि की है और उनके पुत्र ने ही इस्तीफ़ा दिया है। कृषि मंत्री थे नीतीश सरकार में और उनको लेकर के, उनकी बातों को लेकर के खासा बवाल भी मचा था। उन्होंने स्पष्ट तरीके से जिस तरह की सरकार चल रही है उससे नाराज़गी व्यक्त की थी और स्पष्ट तरीके से बताया था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का ज़बरदस्त बोलबाला है और यहाँ अधिकारियों का पूरा तांडव होता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में भी इन बातों को रखा था और अपने को तो उन्होंने बताया था कि सारे चोर भरे हुए हैं, इसमें मैं अगर इस विभाग का मंत्री हूं तो मैं चोरों का सरदार हूं। इसके बाद से काफ़ी बवाल हुआ था। नीतीश कुमार से उन्होंने किसी तरह का कोई बात नहीं किया और सीधे मंत्रिमंडल की बैठक से उठकर बाहर चले आए थे। इस पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया भी दी थी और उसके बाद उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई थी। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद उन्होंने मंत्री पद तो स्वीकार अपने पास रखा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। हाल फिलहाल में भी उन्होंने इन बातों को दोहराया है और दोहराने के बाद पूरी तरह से वो असहज महसूस कर रहे थे इस मंत्रालय को अपने पास रखने में। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देने के साथ उन्होंने बहुत कुछ तो कहा नहीं है, लेकिन एक बात तय नज़र आ रही है कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं उसमें तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव के तरफ से जगदानंद सिंह ने ये बयान जारी किया था कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच ही सिर्फ ये एग्रीमेंट है। इससे न तो पार्टी के पदाधिकारी खुश हैं और न पार्टी के अन्य लोग खुश हैं। यहाँ तक कि हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद भी इस गठबंधन से खुश नहीं है। बदली हुई परिस्थिति में जगदानंद सिंह, आपको हमने पहले बताया था कि जब मीटिंग हो रही थी, जब बैठक हो रही थी और जब नीतीश कुमार के साथ जाने की चर्चा चल रही थी तो जगदानंद सिंह उस मीटिंग से उठ करके बाहर चले गए थे। आपको बता दें कि अब जगदानंद सिंह के पुत्र भी बाहर हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद, जो कि जगदानंद सिंह को बिहार का प्रभार देने के लिए पटना तक पहुंच जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि अभी आपकी ज़रूरत है पार्टी को और इस पद की भी। जगदानंद सिंह स्वीकार तो करते हैं, लेकिन दिल्ली में उनके बयान पर एक बार फिर से बवाल हो जाता है और उस बवाल के बाद जगदानंद सिंह को ही ये चिट्ठी जारी करनी पड़ती है कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही गठबंधन पर बात करेंगे और बाकी कोई नहीं। इसका सीधा मतलब है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ये गठबंधन बनते ही सबसे पहले बिखरने लगा है। मात्र 2 महीने में जो स्थिति पैदा हो गई है वो साफ बता रही है कि अब ये गठबंधन आगे कंटिन्यू करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि दूसरे ओवर यानी 2 माह के भीतर दूसरा विकेट गिर गया, अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होनी बाकी है। इसका सीधा मतलब समझ लीजिए कि इस पूरे माहौल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खिल गई हैं और सुशील मोदी एक बार फिर से एक्शन में है। उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे इससे निपटते हैं और अपने पार्टी के भीतर सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं, ये बड़ा आने वाले समय में मुश्किल काम होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681